हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प के जीतने से जहां कुछ कंट्रीज में काफ़ी खुशी है, जैसे इंडिया, रसिया, इजराइल, तो वहीं कुछ कंट्रियों में बहुत गम भी है, जैसे कि ईरान, जैसे कि जेलेंस्की भैया हमारे यूक्रेन वाले, और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश वाले। हाँ जी, इनकी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या हो रहा है कि ये जब ट्रम्प 2016 में आए थे ना, तब भी ये यूनिस भैया ने षड्यंत्र किया था। तब जाके ये माइक्रो फाइनेंस गाय बन के वहाँ जाके क्लिंटन फाउंडेशन को पैसा सौ दे के आए थे ताकि ट्रम्प चुनाव हार जाए। तो क्या हुआ कि जब 2016 में ट्रम्प जीते तो बांग्लादेश से एक डेलीगेशन गया, जिसमें कि डिप्लोमेट्स गए थे उनके, और कुछ जो प्रोमिनेंट बांग्लादेशी हैं वो गए थे ट्रम्प को बधाई देने के लिए। जब ये लोग पहुंचे तो ट्रम्प ने बोला, वेयर इज द गाइज, वेयर इज द माइक्रो फाइनेंस गाइज। जैसे हम लोग क्या है देसी भाषा में बोलते हैं, वो चट्टा कहाँ है रे। तो वैसे ही उसको ढूंढा जा रहा था, पॉजिटिवली नहीं ढूंढा जा रहा था। उसको ढूंढ रहा था कि साला कहाँ है, जो कह रहा था इसने तो भाई हमको हराने में कोई कसर ही नहीं छोड़ा। तो ये पर्सनल लेवल का खुन्नस है मोहम्मद यूनुस के साथ में। तो वो वहीं पे पूछा रहे, वो ढाका वाला कहाँ है, माइक्रो फाइनेंस गाय, वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंस गाय फ्रॉम ढाका। जिसे हम लोग देसी लैंग्वेज नहीं बोलते, वो ढाका वाला कहाँ है भाई, छुट्टा कहाँ है वो। तो उस टाइप से है मोहम्मद यूनुस से उनका। तो यूनुस के ऊपर जो आरोप लगाया था वो काफ़ी हद तक पर्सनल हो गया है। इसीलिए आप ध्यान दिए होंगे कि दिवाली के टाइम पे उन्होंने बोला भी था डोनाल्ड ट्रम्प ने कि बांग्लादेश में काफ़ी क्योस मचा हुआ है, चीज़ें अनस्टेबल हैं, हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है उन्हें। तो ये मेरे राज्य में अगर ये होता तो मैं ये कभी नहीं होने देता, क्योंकि कंप्लायंट जो ने अलाउ होने दिया है। तो ये चीज़ें थी तो यूनुस के अगेंस्ट में जा रही हैं। इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि जो बाइडन साहब गए थे, उन्होंने यूनुस को एकदम दबोच लिया, मतलब जैसे बिछड़े यार हो उस टाइप से कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो दिखती हैं लोगों को। और इसके अलावा क्या होता है कि जब ये लोग गए थे ना वहाँ पे, तो उन्होंने रिपब्लिकन के लोगों से भी नहीं मिले थे। तो ये भी चीज़ें काफ़ी हैं कि तुम जाके खाली डेमोक्रेट के लोगों से मिल रहे हो, रिपब्लिकन लोगों नहीं मिले हो। इसीलिए ट्रम्प ने दिवाली के टाइम जब मैसेज दिया ना, उसमें क्लियरली बोला कि मैं आया तो मैं इन सबको, माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को इन रेडिकल्स लेफ्टिस्ट से बचाऊंगा। तो सीधा सीधा मतलब वही है कि डेमोक्रेट वाले भी लेफ्ट वाले हैं, और ये जो बांग्लादेश में इनको भी वो रेडिकल बोल रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी सीरियस हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी, पुराने में भी, यूएस जब ट्रम्प गवर्नमेंट थी, तो जो उनका स्टेट है उसने ट्राई किया था कि हम बांग्लादेश में थोड़ा सा रिजीम चेंज कराएं, सो बिकॉज ये लोग चाइना एंड रसिया के बहुत पास जा रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप थी वो जाके यूएस को बोली कि नहीं, आप इसका रिजीम चेंज मत करिए। अभी जो शेख हसीना है, ही इज मोर फेवरेबल टू इंडिया, मोर फेवरेबल टू यूएस आल्सो, तो आप इनका रिजीम चेंज मत कराइए। तो शायद इसी इंसिस्ट जो किया हुआ इंडियन सीनियर लीडरशिप ने, तो इसके कारण क्या हुआ, ट्रम्प ने उस समय पे यूएस जो स्टेट है उसको मना कर दिया था कि आप बांग्लादेश में रिजीम चेंज के लिए ना जाएं। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रम्प का हिसाब किताब है वो थोड़ा सा चीज़ों, उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि यूएस फर्स्ट। वो नहीं चाहते किसी दूसरे देश में कम से कम इंटरवीन करे, सो दैट उनका पैसा बचे। क्योंकि किसी भी कंट्री में रिजीम चेंज करना मतलब पैसा पानी की तरह फेंकना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई चेंज हो जाता है, सबको पैसा चाहिए होता है। तो वो इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि यूएस टैक्स पेयर का जो पैसा है ऐसे पानी की जैसे बहाया जाए। अब बात करते हैं कि जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, और इनके और डेमोक्रेट के संबंध कैसे हैं। तो जब यूनुस साहब अपने लास्ट विजिट में यूएसए गए थे, तो इनको क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव की तरफ से रिकग्निशन मिला था, जहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, और उसके लिए इनको रिकग्निशन मिला। इवन बिल क्लिंटन ने उन प्रोटेस्टर को भी रिकग्निशन किया जिन्होंने अनलॉफुली, वायलेंटली एक पब्लिक द्वारा सिलेक्टेड, एक डेमोक्रेटिक वे में सिलेक्टेड गवर्नमेंट को टपल किया था। तो इसको मतलब बिल क्लिंटन से ने रिकॉग्नाइज किया, इवन इंडोर्स भी किया। और आपको वो फोटो तो एक याद होगी ना, जिसमें बाइडन ने दबोच लिया एकदम इसको, मोहम्मद यूनुस को, तो वो फोटो भी कोई भूल नहीं रहा है। और इसके अलावा क्या हुआ था, जो ये मोहम्मद यूनुस थे, ये गए थे और मिले थे अलेक्जेंडर सोरोस से, जो कि जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं। वो भी किस लिए मिले थे, एंटी ट्रम्प कैंपेन करने के लिए और उनको फंड करने के लिए। और ट्रम्प और इलोन मस्क जो हैं, ये दोनों के दोनों जॉर्ज सोरोस को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, बिल्कुल अटैकिंग मूड में रहते हैं उनके। तो आप उनके दुश्मन से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी दुश्मन होते हैं। और जॉर्ज सोरोस दुश्मनी का मेन रीजन शायद आप लोग को पता होगा, जो यूएस अटॉर्नी के थ्रू जो उनको डोनाल्ड ट्रम्प अरेस्ट हुए थे, उसमें उस अरेस्ट को स्पॉन्सर किया था जॉर्ज सोरोस ने। तो इस लेवल की दुश्मनी है आपस में। तो जॉर्ज सोरोस भैया तुम निपटो हो गया, बहुत किया कॉन्स्पिरेसी।
तो तुम जार्ज सोरोस से मिल रहे हो, क्लिंटन फाउंडेशन में जा रहे हो, जो बाइडेन के उसमें जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम एक लोग के करीब गए हो तो एक लोग से दूर भी गए हो। तो मोहम्मद यूनुस भैया, अब तुम्हारे दिन थोड़ा सा काउंट करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं हम लोग कि ट्रम्प के एक्शन क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट बनने के बाद में। तो जैसे कि बात सीधी सी है, उन्होंने दिवाली में भी बोल दिया था क्लियर कट कि ही विल टॉक अबाउट माइनॉरिटीज राइट, कि भैया इनके साथ में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, इनके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है। और जब ये सब चीज़ें होंगी, जब बांग्लादेश गवर्नमेंट को दिया जाएगा अच्छे से, तब क्या होगा कि बांग्लादेश हो सकता है चाइना की ओर टिल्ट हो। ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आएगी, वो और सैंक्शन लगा देगा इनके ऊपर, छोड़ने वाला आदमी नहीं है। इवन हो सकता है कि वो इनके कुछ डिप्लोमेट्स, कुछ जो मेन आदमी लोग हैं, उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दे यूएस के लिए। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है वो है कि शेख हसीना वापस से आ सकती हैं बांग्लादेश की पीएम बनके। उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो आर्मी का चीफ है वो शेख हसीना का आदमी है, प्रेसिडेंट जो है वो शेख हसीना का आदमी है। प्रेसिडेंट ने तो अभी बोल भी दिया है कुछ दिन पहले कि हसीना ने रिजाइन नहीं दिया है। तो अगर कोई पीएम रिजाइन नहीं देता है और दूसरा कोई बिना चुनाव के नहीं आता है इलेक्शन के बिना, तो होगा कैसे भाई? इसने चुनाव रिजाइन दिया नहीं है, तो अभी भी लीगली शेख हसीना ही पीएम है बांग्लादेश की। तो अगर रिजाइन मार के आती वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, मोहम्मद यूनुस का जो चलना था वो लीगल होता। लेकिन अभी बिकॉज शेख हसीना रिजाइन मार के नहीं आई हैं और जो राष्ट्रपति है वो बोल रहा है कि नहीं शेख हसीना का रिजाइन हमारे पास नहीं है, तो चीज़ें अब वहाँ के लोग पूछे पड़े हैं कि राष्ट्रपति को बेटा है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी आपको चुनाव करना पड़ेगा। जो राष्ट्रपति भी सिलेक्ट होता है वो भी जो चुनाव के थ्रू जो सिलेक्ट पार्टी हैं वो सब सिलेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें देख के अब लग रहा है कि अगर ट्रम्प बनेगा तो हो सकता है कि शेख हसीना वापस से बांग्लादेश में आए एज ए पीएम। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मोहम्मद यूनुस भैया, तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर लो। आई थिंक अगर सब कुछ सही से गया, प्लान से गया, तो तुम तो निपटने वाले हो। ओके बाय, थैंक यू।